हेलो एवरीवन। तो गाइज हम लोग देखेंगे आपका 29 दिसंबर का जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है। तो अगर आपको फर्स्ट शिफ्ट की वीडियो चाहिए तो इसी वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी आपकी फर्स्ट शिफ्ट की, आप उसको देखिएगा 29 दिसंबर का। और अगर सेकंड शिफ्ट की बात करूं तो सेकंड शिफ्ट का मैं पूरा क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करूंगा। सारे क्वेश्चन मिल गए हैं मुझे लगभग फर्स्ट शिफ्ट के मैं सारे क्वेश्चन करा दिया हूँ, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगी। नहीं मिलता है तो आप कमेंट करिएगा, वहां मैं प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए अब सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि आपका डिमोनेटाइजेशन के समय आपके गवर्नर कौन थे, है ना, आरबीआई गवर्नर। तो डिमोनेटाइजेशन के समय डिमोनेटाइजेशन के समय गवर्नर पूछा था। तो आपके गवर्नर जो थे वो थे कौन, उर्जित पटेल। कौन थे, उर्जित पटेल। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि आपका जातक कथाएं किस धर्म से रिलेटेड है ना। जातक कथाएं किस धर्म से रिलेटेड है। तो जातक कथाएं जो है आपकी बुद्ध धर्म से रिलेटेड है ना। बुद्ध धर्म, जैन धर्म ऐसे आपको में दिया हुआ था, बुद्ध धर्म से रिलेटेड है। ठीक, आपने लगाया तो आपका एकदम करेक्ट है। अगला क्वेश्चन ये पूछा था आपसे, ASCII का फुल फॉर्म, ASCII, तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, है ना। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन, फॉर नीचे लिख देता हूं, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। तो भारतीय संविधान के पिता किसे कहा जाएगा, है ना। तो फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो सबको पता होगा ये क्वेश्चन। कॉन्स्टिट्यूशन ये हो जाएगा कौन, BR अम्बेडकर, है ना। BR अम्बेडकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं। अगला क्वेश्चन अगर जो देखा जाए तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि कौन से ऐसे कांग्रेस अधिवेशन था, कौन सा ऐसा कांग्रेस अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, है ना। तो वो हो सकता है ईयर भी पूछा हो और कौन से अधिवेशन में, तो मैं बता दे रहा हूं, कांग्रेस अधिवेशन अध्यक्षता कौन किया था, महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी ने किया था। तो बेलगांव का था, है ना, बेलगांव अधिवेशन। और ये ईयर की अगर जो बात करूं तो इसका ईयर जो था आपका वो था 1924 में। ठीक है, जिसकी बात कांग्रेस का एक अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, है ना। महात्मा गांधी लिख दे रहा हूं। और ये था आपका बेलगांव अधिवेशन, है ना। कहाँ हुआ था, बेलगांव अधिवेशन, और 1924 में। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कौन सा ऐसा देश है जो सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क मेंबर नहीं, तो ये ऑप्शन में आपके आई थिंक चाइना दिया हुआ था, तो चाइना नहीं है। टोटल 8 कंट्रीज हैं, नाम मैं बताऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, कोई मतलब नहीं, जानना है तो आप एक बार सर्च कर लीजिएगा, मिल जाएगा, या कमेंट में मुझसे पूछेंगे तो मैं भी रिप्लाई कर दूंगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था निकट दृष्टि दोष, है ना, मायोपिया। निकट दृष्टि दोष से पूछा था किस लेंस से दूर होता है ना, ऐसा कुछ था। बट अब जहां तक मैं बात करूंगी, मैं आपको ट्रिक से भी याद कराया था, अवतल लेंस से, है ना, अवतल लेंस। अब आपको कंफ्यूजन होती है उत्तल और तो देखिए एक होता है दूर दृष्टि दोष, दूर, और एक होता है उत्तल लेंस। तो ध्यान से देखो, निकट में 3 शब्द है, अवतल थोड़ा बड़ा है, दूर में 2 शब्द है, उत्तल थोड़ा सा छोटा है। तो दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का यूज किया जाता है, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस। बट आपके ऑप्शन में अवतल ना लिख के दिया हुआ था, आपके में अपसारी शायद दिया हुआ था, है ना, अपसारी, जिसे डाइवर्जेंट लेंस भी बोलते हैं। तो अपसारी, ये अपसारी लेंस होता है क्योंकि ये किरणों को फैला देता है ना, रेस को फैला देता है, तो अपसारी लेंस होता है, जिसे डाइवर्जेंट लेंस होते हैं, और इसको कहते हैं कन्वर्जेंट लेंस, है ना। इसको अगर आप बनाएंगे उत्तल लेंस तो ऐसे ऐसे रेस जब आएंगी तो यहाँ एक पॉइंट पे क्या हो जाती हैं, फोकस हो जाती हैं, किसमें, उत्तल लेंस में। और अपसारी जो होता है, इस पे जितनी रेस पड़ेंगी, ये इस टाइप से कुछ बनता है, इस टाइप से, इस पे जितनी रेस पड़ेंगी ये सबको क्या करेगा,
फैला देता है ना। तो ये डाइवर्जेंट, ऑप्शन में आपको दिया हुआ था डाइवर्जेंट लेंस या फिर अपसारी लेंस। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा सारी चीजें। और हो सकता है आपसे अगले में पूछे दूरदृष्टि लेंस, तो आप उत्तल लेंस लगा दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो बहुत आसान पूछा था, जीएसटी का फुल फॉर्म सबको ही पता होगा। अभी सुबह आपसे पूछा था जीएसटी आपका जीएसटी का वो पूछा था, क्या था याद नहीं आ रहा। पहले इसमें तो पूछा है आपसे गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फर्स्ट में भी कुछ पूछा था क्वेश्चन, हाँ कौन से टाइप का टैक्स है, तो ये आपका इनडायरेक्ट टैक्स है ना, जीएसटी। और इससे देखिए पूछ सकता है किस देश में सबसे पहले लागू हुआ था, तो फ्रांस में हुआ था। और भारत में किस राज्य में सबसे पहले लागू हुआ था, तो असम में हुआ था। ठीक है, और कौन सा ऐसा राज्य था जो जीएसटी को सबसे लास्ट में ग्रांट किया था, वो था जम्मू एंड कश्मीर। तो इससे रिलेटेड इतनी बातें थी और पक्का है किसी न किसी शिफ्ट में आपसे पूछेगा। ठीक, तो मैं एक बार पूरी, अब अगर देखिए सबसे लास्ट में आपका जम्मू कश्मीर, सबसे पहले जो लागू हुआ था असम ने अडॉप्ट किया था, और सबसे पहली कंट्री कौन थी, फ्रांस थी। ठीक है, चलिए गाइस किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है या मेरे से कोई चीजें गलत हो गई हैं, मैंने तो अपनी तरफ से कोशिश किया कि सारे क्वेश्चन आपको रियल दिए जाएं, या मे भी कोई प्रॉब्लम हो गई तो कमेंट करके बताइएगा, उसको वहीं डिस्कस कर लिया जाएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बेरी बेरी रोग। ये भी मैं बार बार बताता हूं, कल भी एनालिसिस में बताया था। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन B1। ठीक है, जिसका साइंटिफिक नेम का है थायमीन है, और ए का है रेटिनॉल है। ठीक है, अच्छा तो एक बार रिवाइज करवा दीजिए। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से रिकेट्स, ई की कमी से आपका नपुंसकता, और के की कमी से आपका होता है ब्लड क्लॉटिंग, है ना, रक्त का थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी से। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि केंद्रीय औषधि संस्थान, है ना, केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर है, तो केंद्रीय औषधि संस्थान आपका कहां पर है, लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर है, तो केंद्रीय औषधि संस्थान कहां पर है, लखनऊ में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन था आपका इंटेल 9, है ना, ये क्या है, तो इंटेल i9, i4, i3 तो काफी कम हो गया, i7, i8 ऐसे आप नाम सुने होंगे। खैर i8 नहीं है, i7 का नाम सुना होगा आप। उसी तरह i9 है ना, इंटेल i9। तो ये क्या है, ये एक तरीके का क्या है, प्रोसेसर है। क्या है, प्रोसेसर। ठीक है, और एक कंप्यूटर से एक क्वेश्चन और था, HLL का फुल फॉर्म थोड़ा सा डाउटफुल है क्वेश्चन, अगर था तो हाई लेवल लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि कोई एक सीएम पूछा था शायद, क्या कौन से, हाँ तमिलनाडु सीएम, है ना, तमिलनाडु के सीएम पूछा था, तमिलनाडु सीएम। तो यही था कि और कोई, हाँ यही था। तो क्या इसके सीएम कौन है, के पलानास्वामी। कौन है, के पलानास्वामी। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था बैक्टीरिया की कमी से कौन सा रोग होता है। तो गाइस ऑप्शन तो नहीं मिल पाया, बट मैं आपको याद करा दे रहा हूं, बैक्टीरिया से होने वाले रोग, है ना, बैक्टीरिया से होने वाले रोग। उसके लिए मैं ट्रिक है ना, क्या है, पंडित का टीका न्यू है। पंडित होता है ना, बट पंडित आपसे टा याद कर लीजिए, का टीका न्यू है। एक लाइन याद कर लीजिए, सारा हो जाएगा। तो देखिए प्लेग, डिप्थीरिया, और आपका टा से हो जाएगा, देखो प्लेग, डिप्थीरिया, और टा से हो जाएगा आपका टाइफाइड, है ना, टाइफाइड हो जाएगा। और टी से हो जाएगा आपका क्या, टिटनेस। क्या हो जाएगा, टिटनेस। न्यू से क्या हो जाएगा, निमोनिया। क्या हो जाएगा, निमोनिया। ठीक है, और है से क्या हो जाएगा, हैजा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा और कोई, और का से आपका हो जाएगा काली खांसी, ये वाला हो जाएगा काली खांसी, और इस टिक्का, और इसका जो का है इससे क्या हो जाएगा, कुष्ठ रोग, है ना।
तो केवल आपको का वाला थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ता है, बाकी तो आसान है। पंडित का टीका न्यू है, तो प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, का से काली खांसी, ये तो सही है। ये का से कुष्ठ रोग और टी से टिटनेस, ये टा वाले जितने होते हैं सब इसी से होता है ना। और न्यू से निमोनिया, है से आपका हैजा हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका। ऐसे ही मैंने प्रोटोजेवा से होने वाले रोग और वायरस से होने वाले रोग सारी टिप पाकाम्पर्स होते हैं, ये हो जाएगा सिंपल प्रोटोजोआ। तो गाइज अगर ऐसे ही आपको चाहिए तीनों का आप अच्छे से पढ़ लीजिए। जाके कहाँ से पढ़ेंगे, इसी वीडियो के नीचे जाना, जीके जीएस ट्रिक्स नाम से एक लिंक मिलेगा, लगभग 50 ट्रिक बताया हूँ, उसी में ये भी है, आपको थंबनेल से पता चल जाएगा, एक बार जरूर देख लीजिएगा, सारी चीजें आपके क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। तो अगला क्वेश्चन पूछा था गीत गोविंद किसने लिखा है, तो गीत गोविंद लिखा है किसने, गीत गोविंद लिखा है किसने, जयदेव ने। किसने, जयदेव ने। ठीक है, राइटिंग थोड़ी गंदी हो रही है, चलिए आगे से ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे भी पूछा था कि हुमायूं नामा किसने लिखा है, तो हुमायूं नामा आपका गुलबदन, हुमायूं नामा किसने लिखा है, गुलबदन बेगम, गुलबदन बेगम ने लिखा है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था इब्न बतूता किस देश से आया था, है ना, किस देश से आया था, तो मोरक्को से। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब किसी न किसी एसएससी वगैरह में किसी ने पूछा था। इब्न बतूता जो है किस देश से आया था, किस देश, तो ये आपका आया था किससे, मोरक्को से। किससे आया था, मोरक्को से। किसके समय में आया था, कौन सा शासक था, तो था मोहम्मद बिन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में आया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि अगला क्वेश्चन था ये था आईपीएल 2020 की विजेता टीम, बहुत अच्छे से। इसके लिए भी मैंने एक इसी वीडियो के, आप वीडियो खत्म होते डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पर आपको 3-4 लिंक मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे एक आईपीएल 2020 की मिलेगी, उससे भी क्वेश्चन आ ही रहे हैं। टॉप 20 करंट अफेयर मिलेगा, उससे भी आपको 19 और 20 दोनों का मैं करंट अफेयर बताया हूँ, खाली 20 उसमें सोचिए, सुबह भी आया था, इसमें भी एक क्वेश्चन आया है ना। तो आपसे क्या पूछा था, आईपीएल 2020 की विजेता, तो ऐसे नॉर्मल बता दे रहा हूं, आपका कौन थी, मुंबई इंडियंस। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था लॉन्गेस्ट रोड, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है ना। लॉन्गेस्ट रोड, सबसे लंबा रोड कौन सा है, तो NH44, क्या है, NH44 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि पाइथन क्या है ना, पाइथन। तो पाइथन है आपकी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन में दिया रहा होगा पाइथन। पाइथन, पाइथन क्या है, तो पाइथन है आपका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, है ना। गाइस पूरी वीडियो देखिएगा, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी इसी वीडियो में। ठीक है ना। अच्छा एक काम करिए, आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ताकि मैं रफ करके बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस को भी अच्छे से राइट कर सकूं। ठीक है, चलिए ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और मैं बाकी रिमेनिंग क्वेश्चन को जल्दी से राइट कर देता हूं, और रीजनिंग के कुछ टॉपिक भी मैं बता दूंगा, है ना, जिससे क्वेश्चन बन रहे हैं। और एक अनाउंसमेंट भी करना है मुझे रीजनिंग को लेकर, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा, ध्यान से समझिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था जिम कॉर्बेट के बारे में पूछा था, पूरी बातें मैं बता दे रहा हूं। ये आपका था फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ध्यान से देखो कितनी तरीके से पूछ सकता है। फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, ये हो सकता है ये पूछा हो, थोड़ा सा डाउट है, तो ये है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और हो सकता है आपसे ये पूछा हो कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है कहां पे, तो ये कहां पे है, उत्तराखंड में है। ठीक है, जो भी हो आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं तो अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि ये देखिए, ये रेजिस्टेंस से क्वेश्चन आया था, मतलब 4-5 रेजिस्टेंस दिए हुए थे और सब ऐसे सीरीज में दिए हुए थे, और इक्विवेलेंट पूछ रहा था। जैसे देखो ये 5 ओम दे दिया, ये 3 ओम दे दिया, मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, और 2 ओम दे दिया। अब इसका इक्विवेलेंट अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या करोगे, सब कुछ डायरेक्ट क्या कर दो, ऐड कर दो, है ना। इसका जो तुल्य प्रतिरोध होगा, प्रतिरोध जिसे हिंदी में बोलेंगे या इंग्लिश में रेजिस्टेंस, तो ये कितना हो जाएगा, 5, 3, 8, 2, 10 हो जाएगा। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और सुबह की शिफ्ट में पूछा था पैरेलल दिया हो, जैसे ये आपका दिया हो ये,
और ये दिया हो और ये दिया हो, और इससे पूछे आपका इक्विवेलेंट क्या निकल के आएगा, है ना, ऐसे करके। तो देखो सिंपल कुछ नहीं करते, ऐसे मान लो यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो इसका 1/2, इसका जो 1/r इक्विवेलेंट आएगा, तो ये 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4, सिंपल 4 तियाँ 12 हो जाएगा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तियाँ 12, क्लियर, 4 3 7 6 13, 13/12, यही क्या हो जाएगा, आंसर नहीं होगा। यही थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे गलती हो जाती है। ये देखो 1/r इक्विवेलेंट की वैल्यू है 13/12, 4 तियाँ 12, कोई गलती तो नहीं है, 3 चौक 12, ठीक है, 4 तियाँ 12, 6 4 10 3 13 हो गई। लेकिन आपको निकालना क्या, खाली r इक्यू ना, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 बराबर r इक्विवेलेंट 13, तो यहाँ से r इक्विवेलेंट 13 की जो वैल्यू r इक्विवेलेंट होगा वो 12/13 होगा, बहुत ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो ये आंसर होगा, कुछ लोग ये कर दिए होंगे, उनका वही गलत। बहरहाल मैं एग्जांपल लिया हूँ, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, बशर्ते आपको अगर पैरेलल में जुड़ा है समांतर श्रेणी में तो इस तरीके से निकालोगे, और एक होता तो उसके साथ ऐड कर देते, 1/, करते, सीरीज में है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। चलिए आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, तो अगला क्वेश्चन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे से आया था। कब मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे? तो ये आपका हो जाएगा 5 जून को, और इस बार की थीम क्या थी, तो वो थी आपकी बायोडाइवर्सिटी, मतलब जैव विविधता, है ना, डाइवर्सिटी थी आपकी थीम, ठीक, क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था यूनिसेफ, या फिर 2 था, पता नहीं कौन सा पूछा था, मैं दोनों बता दे रहा हूं। यूनिसेफ का अगर जो हेडक्वार्टर पूछा था आपसे, तो ये कहां पर है, न्यूयॉर्क में है, कहां पर है, न्यूयॉर्क में है ना, यूनिसेफ ही था, हाँ न्यूयॉर्क। और कुछ लोग बता रहे थे, हो सकता है दोनों पूछा हो, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, है ना, तो यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ये कहाँ पर है, पेरिस में, है ना, हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कहाँ पर है, पेरिस में, ठीक, क्लियर हो गया होंगी चीजें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती? तो ये तो थोड़ा सा कठिन काम हो गया, क्योंकि बहुत सारी गिरती हैं, तो वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही बता मिलेगा, है ना। बट हाल आपका अपकमिंग एग्जाम है, तो आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। और सासाराम का जन्म स्थली पूछा था आप, सॉरी माफ करिएगा, शेरशाह का जन्म स्थान, है ना, शेरशाह जन्म स्थान, तो ये सासाराम में पैदा हुआ था, सासाराम में हुआ था, ठीक है, और यही शायद इसका मकबरा भी है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, हाँ, यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार कहां पर है? तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यूरेनियम सर्वाधिक, तो देखो अगर जो आपसे पूछा था कि वो आपसे ये पूछा था कि यूरेनियम का सर्वाधिक भंडार, अगर जो वो पूछा था किस देश में है, तो आपका कजाकिस्तान हो जाएगा। अगर आपसे राज्य पूछा था तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बट डिपेंड करेगा ऑप्शन कैसे दिया हुआ है। तो अगर आपके पास ऑप्शन है तो जरूर बताइएगा। मेरे हिसाब से जो होना चाहिए वो सिंपल, अगर आपसे क्या पूछा था, यूरेनियम, तो अगर देश पूछा तो देश आपका हो जाएगा आपका क्या, कजाकिस्तान, और अगर आपसे राज्य पूछा तो राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, सबसे ज्यादा यहीं पाया जाता है यूरेनियम, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है ना, सेंट्रल ड्रग गाइस। इनके अगर जो आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए तो देखो, पीडीएफ तो तुरंत नहीं, टाइम लगता है 2-4-6 दिन में, अगर जो क्योंकि खुद ही टाइप करना रहता है तो इतना आसान नहीं होता है, वीडियो भी बनाना, क्वेश्चन भी कलेक्ट करना। तो देखो तुरंत चाहिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा। और बाकी एक के लिए आपके लिए एक और ऑप्शन है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाना, वहां पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। मैं बहुत सारी उसमें पीडीएफ, इसकी तो नहीं बट और भी पीडीएफ शेयर करता रहता हूँ, ये भी जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता जाता है मैं करता रहता हूँ, ठीक है। तो आप जरूर इसके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को, ठीक है। चलिए, तो क्या मैं कह रहा था, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहां पर है, न्यू दिल्ली में है। कहां पर है, न्यू दिल्ली में, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करूं, तो अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, ब्रायोफाइटा का एग्जाम्पल पूछा था, बट ऑप्शन मिल नहीं पाया, है ना, तो मैं बता देता हूं, यही कुछ है, ब्रायोफाइटा एग्जाम्पल। तो ब्रायोफाइटा के एग्जाम्पल 2 मुझे जहां तक, एक रिक्सिया,
एक रिक्सिया, यही पूछा जाता है ज़्यादातर एग्जाम में, और एक मॉस, है ना। अब जो भी आपके में दिया रहा हो बताइए गया, हो सकता है एक आध और है, मेरे हिसाब से रिक्सिया दिया रहा हो क्योंकि ये बहुत पूछा जाता है। ओके, और जहाँ तक कथाएं मैंने बता दिया। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अगर पूछा था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे, है ना। इन्वायरमेंट डे मैंने बता ही दिया, बेरी बेरी आपका हो ही गया, ठीक है। और एक पालघाट दर्रे से आया था कोई क्वेश्चन, है ना, पालघाट दर्रा, पालघाट पास या फिर दर्रा, पालघाट दर्रा। अब ये पूछा था किस घाट में है, तो वेस्टर्न घाट, अगर देख लो इसका भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है, तो वेस्टर्न घाट अगर जो पूछा था किस घाट में है, या फिर ये किस रेंज में पूछा रहा होगा, तो वेस्टर्न घाट, है ना, वेस्टर्न घाट। और या फिर राज्य की बात करें तो ये जो दर्रा है ये केरल, ये जो दर्रा है केरल को दो राज्यों से जोड़ता है, एक आपका आंध्र प्रदेश और एक आपका तमिलनाडु, है ना। तो अब ऑप्शन के पे डिपेंड करेगा, बट ये करेक्ट जो है इसको केरल को दो राज्यों से जोड़ता है, एक कौन सा, आंध्र प्रदेश और एक तमिलनाडु, ठीक है। अब कुछ लोग हो सकता है आपको ये भी बताए हो, कुछ लोग आपको ये भी बताए हो, वो डिपेंड करेगा ऑप्शन पर, बट सच्चाई यही है कि ये केरल को दो राज्यों से जोड़ता है, एक आंध्र प्रदेश और एक आपका तमिलनाडु, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। चलिए, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, केरल को कर्नाटक नहीं है, आंध्र प्रदेश में लिख दे रहा हूं, कर्नाटक और तमिलनाडु, है ना, केरल को कर्नाटक और तमिलनाडु से जोड़ता है, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। हाँ, कर्नाटक और तमिलनाडु। चलिए, और वेस्टर्न घाट में रेंज आएगी, ठीक है। और अरब सी वाला मैंने बता ही दिया, और एक आध क्वेश्चन रह गया हो तो बता दूं। हाँ, नींबू की पीएच वैल्यू पूछा था शायद, तो नींबू का पीएच वैल्यू जो हो जाएगा 2.8, नींबू पीएच ये कितना हो जाएगा 2.8, है ना, अगर पूछा था तो। ओके, चलिए, या हो सकता है ये शायद फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, हो सकता है मिक्स हो गया क्वेश्चन, अगर इस शिफ्ट में पूछा था तो यही होगा। और बाकी जिम कॉर्बेट के मैंने बारे में बता दिया, कांग्रेस हो गया, और जयदेव भी हो गया, बेलगांव वाला भी हो गया, शेरशाह हो गया, हुमायूं नामा हो गया, और एक आध क्वेश्चन में नहीं हो रहा है, और ड्रग इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सार्क का मेंबर नहीं है तो चाइना में बता दिया, पाइथन हो गया, जातक कथाएं हो गया, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट। ठीक गाइस, लगभग मैंने सारे क्वेश्चन आपको बता दिए जितना मेरे पास थे। अब मैं रीजनिंग के बारे में बता रहा था, रीजनिंग आपका नॉर्मल आ रही है, कोई बहुत टफ नहीं आ रहा है, जितना जैसे आपका डाइस से क्वेश्चन बन रहा है, और आपका डाइस से क्वेश्चन बन रहा है, और डायरेक्शन टेस्ट से क्वेश्चन बन रहा है, और आपका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, और एक आध क्वेश्चन आपके उससे आए थे, क्या कहते हैं, फिगर काउंटिंग से क्वेश्चन बन रहा है, और किससे था, और एक और वो बता रहा था, क्या था, अगर देखिए आप भी अपने देखो, मुझे क्वेश्चन मिल जाते हैं, मैं तुरंत नाम बताना भूल जाता हूं, बट बार बार मुझे मैसेज आ, सर आप नाम नहीं बताते हैं, तो देखो आप एक काम करिए कि कमेंट में नाम लिख दीजिएगा, ठीक है ना, ताकि मैं आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में पक्का ले लूंगा, ठीक है ना। तो जो भी लोग मुझे क्वेश्चन बताएं प्लीज अपना नाम मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, या फिर आप नहीं बताएं फिर भी आप नाम अगर चाह रहे हैं कि मैं आपका नाम बोलूं तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो यही था गाइस, और रीजनिंग के लिए मैं बस एक बात बताऊंगा कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहां पे आपको रीजनिंग रामबाण वीडियो मिलेगा, 11 घंटे की लगातार रीजनिंग है, वहां पे आपको हर एक टॉपिक वाइज आपको पूरी वीडियो प्रोवाइड की गई है। अच्छा ही है कि अगर आप टॉपिक वाइज पढ़ना चाह रहे हैं तो आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा आपको, किसकी, टॉपिक वाइज टाइमिंग की, तो आप उस टाइमिंग पे उस टॉपिक को जाके भी देख सकते हैं। जैसे सी लॉग हो गया, विद इन आप 10 सेकंड सॉल्व करेंगे अगर आप इस वीडियो को, गारंटी है ना। तो एक बार जरूर देखिएगा, और अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, सारी चीजें अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए तुरंत, और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए, है ना। अभी तक मैंने एक भी बार सब्सक्राइब के लिए नहीं बोला था, बट मुझे लगता है कि एक बार याद दिलाना जरूरी है। बाकी तो आप इतने समझदार हैं कि अगर चीजें समझ में आई होंगी तो आप तुरंत वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की एनालिसिस के साथ। और हाँ, फर्स्ट शिफ्ट की अगर जो एनालिसिस चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहां से देख लीजिएगा। और कल की भी एनालिसिस चाहिए 28 की, वो भी आपको मिल जाएगी, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। आपको नॉर्मल मिल जाएगी एनटीपीसी पेपर एनालिसिस, ठीक है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो, सी यू ऑल, थैंक यू।